ये सकलाय के कारण है कि हमारे गांव में एक ठीक जमीन है और क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ है। और सत्कर्म महासभा रायपुर करके एक संस्था है, ओला देवचंद टंडन और शिव कुमार के द्वारा ओला बेचे जाते। तो सरपंच होते और राजा होते। राजा सबके साथ रहना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो खुद के समाज के विकास खुद के विकास करते। तो भाई ये तो शोभन नहीं दे जाए। तो कहा सरपंच खुशी में बैठे का अधिकार है का? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप सब मातारी मन से पूछ लो, आज गांव की दशा का है, गांव की दिशा कहाँ जावत है। एक चीज और महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं हमेशा, कोई भी उस जमीन के बारे में बात करते हैं, मैं सिम लगा दूंगा, सिम लगा दूंगा। अरे भैया लगा दो। मतलब उसका सिर्फ एक हथकंडा बन गया है। ST/SC सरकार उसको आरक्षण दे दिया है तो उसका वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। और वो जो चैनल के माध्यम से हमारे साहू समाज को जो बदनाम किया जा रहा है, बस उसके संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। आज तक कभी हम लोग उनके समाज को, हमारे समाज के अंदर में कुछ भी ऐसा बात नहीं किए हैं। हमारा भी सामाजिक गठन हुआ है तो सब पूरा जनता बोली से, लेकिन वो जनता वन तक बात भी नहीं माना थे। सब जनता एक तरफ, पूरा पंचवाड़ी एक तरफ है, मात्र सरपंच एक तरफ है। और हमारा पंचायत का जस्ट चुनाव हुआ, उसके पहले वो वहाँ पे कॉलम न्यू कॉम्प्लेक्स बनाने का तैयारी कर लिए थे। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। अभी मैं मौजूद हूँ अबनपुर विकासखंड के गांव कोलर में, जहां पे एक बार फिर मामला है गरमा गए और पूरा गांव देख सकते हो बाजार चौक में पूरे गांव के मन सकला गए और भारी आक्रोश है। काबर मन सकला है का ओकर मन के मांग है और का कुछ करना चाहते आप ओकर मन से जानते हैं। सबसे पहले मैं बताऊं, मोर साथ मौजूद है कोलर के उप सरपंच ओकर से जानते आखिर का कुछ एक गांव में चलत है और का कुछ एक गांव वाला मन के मांग है। नमस्कार भैया। नमस्कार। सबसे पहले आप मैंने परिचय दो। मैं और प्रकाश साहू, उप सरपंच ग्राम पंचायत कोलर। का बर सकला इतना बड़े तादाद में का बर सकला? ये सकलाय के कारण है कि हमारे गांव में एक ठीक जमीन है ना, जेकर खसरा नंबर 131/1 है और क्षेत्रफल लगभग 10 एकड़ है। तो आज से 5 साल पहले वो जमीन पूर्व सरपंची अनु तारक के कार्यकाल में वो जमीन हाउसिंग बोर्ड के लिए वाला प्रस्ताव करके पंचायत मीटिंग में और ग्राम सभा में भी अनुमोदन करके बोला देगिरी से, और वहाँ बाबा गुरु घासीदास जी के वहाँ जैत खाम है ओकर लिए 1 एकड़ ओकर मांगलिक कार्यक्रम के लिए बोला छोड़े गिरी से, बाकी 9 एकड़ ला बोला हाउसिंग बोर्ड के लिए दे गिरी से। ठीक 1 साल बाद जब चुनाव हुई 2025 में, तो शकुंतला महेश्वर बांधे वहाँ कोलर के सरपंच बनी से, वो अभी सरपंच। तो सरपंच के द्वारा एक 14 अप्रैल के एक ग्राम सभा बुलाई गई से। वो ग्राम सभा में वो जो 131/1 जो जमीन है जेकर रकबा है लगभग 9 से 10 एकड़, वो जमीन ला वो सरपंच शकुंतला महेश्वर बांधे वो जो हाउसिंग बोर्ड पूर्ववर्ती सरपंच के द्वारा जो एलाट करेगी से हाउसिंग बोर्ड ला ओला निरस्त करके वो जमीन ला पूरा 5 एकड़ ला सत्कर्म महासभा रायपुर करके एक संस्था है, ओला 5 एकड़ ला ओला देगिरी से। वो 5 एकड़ ला एकड़ से देगिरी से वो मांग कर रही से, मांग में लिखा रही से कि हम मिनिमा तक नाम से स्कूल बनाबो, छात्रावास बनाबो, वहाँ लाइब्रेरी बनाबो। तो ओला बाद में हम देखें अप्रैल के बाद जब हुई से 1 महीने बाद ओला देवचंद टंडन और शिव कुमार के द्वारा ओला बेचे जाते। हमारे पास प्रूफ भी है ना, हम अतिक्रमण करे जावत है। तो हम ना कल ग्राम सभा बुलाएगी से, तो वहाँ पूरा गांव की जनता बोली से कि नहीं भाई वो निरस्त करे जाए, हम जेल पर दें एलाट करें, वो बनना चाहिए। ठीक है, आपके समाज के माध्यम से दे गए बोला, तो बोला छात्रावास बनाओ, स्कूल बनाओ, लाइब्रेरी बनाओ, हमारे गांव को लेकर मना पढ़ी, हमारे गांव को लेकर आगे बढ़ी, हमारे गांव आगे बढ़ी, हमारे गांव विकास हुई, शिक्षित हुई। तो वहाँ देखे जाते कि वहाँ बेचे जावा थोड़ा। ओकर बाद हम बुलाए तो सरपंच सब पूरा गांव भर कम से 500-700 पब्लिक के साथ से जो पब्लिक ज्यादा पब्लिक कर रही है, मातारी मन की संख्या ज्यादा रही। तो वहाँ सरपंच प्रतिनिधि के माध्यम से सरपंच पर दबाव बने जाते कि दस्तखत मत करके बोला निरस्त कर बोला बेचे जाते ला। तो कार्रवाई हुई जो बेचते कर ऊपर। तो हम ना कल जब बैठक करें ग्राम सभा बुलाई है पूरा, तो बोले जाते कि दस्तखत नहीं करना है, और सरपंच प्रतिनिधि बोले थे। ओकर बाद सब हम गाँव वाला हमारे सियान बोली से कि बैठक बुला जाओ कि ऐसे सरपंच तो भाई एक समाज बेसिस के लिए काम करे थे। तो सरपंच होते और राजा होते। राजा सबके साथ रहना चाहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो खुद के समाज के विकास खुद के विकास करे थे। तो भाई ये तो शोभन नहीं दे जाए। हमारे गाँव सियान बोली से कि नहीं बैठक बुला जाओ, तो हमारा आज बैठक करे हैं।
ओकर बाद ही मूल बदनाम करे जा सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा कि सरपंच उप सरपंच होशियार बना थे और वो बैठक करा थे। मैं नहीं कर रहा हूँ, आप गांव की जनता से पूछ लूँ थोड़ी देर पहले बाद मोर से बात हो एक बात ये गाँव वाला में नहीं बुला है। और फिर हमारे गांव में 2 जन कोतवाल है, एक जन रामेश्वर करके, एक जन बिसहुदास के स्वास्थ्य खराब है। रामेश्वर चंदन जो है वो दोनों शासकीय कोटवार हरे और एक हमन वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ग्रामीण स्तर के लिए एक और कोतवाल रखे हैं। वो बाहर गए तो मैं रामेश्वर फोन लगाऊं कोतवाल कि आप कल मुनियादी करो, कल गांव में बैठक है। तो महेश्वर बांधे के द्वार कह जाते तो कौन बोले तो काबर मुनियादी करे 10। तो इस तरह के सरपंच दूसरे पत्नी है और वो अपन सरपंची चलाते। वो सरपंच में कुर्सी में जाकर बैठे थे, तो जन हमारे बैठे हैं, हमारे गाँव वाले पूछ लो तो कहा सरपंच कुर्सी में बैठे का अधिकार है का। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसे कुछ है का नियम में, कुछ संविधान में लिखा है का। तो ऐसे इस टाइप के काम करते हैं हम सब। हमारे गांव की बेइज्जती है, हम करना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। आप सब जान दो आपके माध्यम से एक जगह की स्थिति कार्य से आज मैं पूरा सुबह शाम 10 बार शाम को घूमता हूँ शराबबंदी के लिए। आप सब मातारी मन से पूछ लो आज गांव की दशा का है, गांव की दिशा कहाँ जावत है, बोला देखे प्रयास करो। और बाद ही मूल बदनाम करे जाते सरपंच प्रतिनिधि के द्वारा। और सरपंच प्रतिनिधि अपन हुक्म चलाते, अपन हिसाब से काम कराना चाहते। तो ये सब अच्छा बात न है। हम लोग कोई संविधान के बाहर नहीं जाना चाहिए। हम लोग गांव समाज के सेवा करे बना है तो गांव समाज के सेवा करना चाहिए, न कि समाज विशेष के। अगर पहले देवचंद टंडन द्वारा जय सतनाम करके चैनल है ओमा साहू समाज प्रताड़ित करे के आरोप लगाए गए से हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे हैं मोतीबाग रायपुर में। ऐसे अभी तक कभी हो ही नहीं है कि साहू समाज सतनामी समाज बुला कर ये करेंगे। 21 तारीख की बैठक रखे रहे तो 21 तारीख की हम बुलाएगी से तो पंचायत मोर पास आई बोलते देवचंद टंडन के ओकर साथी बना तो का पंचायत ओकर पास उठ के जाई कोर्ट पंचायत भी एक कोर्ट होते। तो ऐसे टाइप के पढ़े लिखे आदमी के ऐसे मुंह से जबान निकलना अच्छा बात न है। मैं चाहता हूँ सरपंच महोदय आए जल्दी और ओकर सिग्नेचर के ओकर दस्तखत के हमारा इंतजार है। और वहाँ जो भी अतिक्रमण होते ओकर ऊपर एक्शन हो, जे भी हम अतिक्रमण करते। शिव कुमार गुरुजी की बात करें बनाओ शासकीय गुरुजी हुआ प्रधान पाठक है यहाँ के और वहाँ माध्यम से वहाँ भवन बनाए जाते हैं। एक ऊपर सब कार्रवाई होना चाहिए। तो मुर्गे का मतलब ये है गाँव वाला स्वच्छ बनाना है, सुंदर बनाना है, निर्मल बनाना है और गाँव वाला समान दृष्टि से देखे के जो भाव थे सियान के बोले वैसे सरपंच महोदय देखे और अपन पति के बहकावे में मत आए। आप सब जनता मन से पूछो अगर पति साहब बोले कि 10 मत कर एक ग्राम सभा में और पूरा कम से कम 500 से 700 दर्शक रही से तो हम चाहते हैं कि ऐसा मत होए और सब हम संविधान में रही काम करन। आप मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलो, हमारे साथ में हमारे जनपद प्रतिनिधि है, आप ओकर से भी बातचीत कर लो। अभी ग्रामीण मन के काम मांगे का कुछ कार्रवाई के मन मांग करते हैं? कार्रवाई के मांग कहते कल हल्ला होती से आप ओकर से पूछो ज्यादा अच्छा रही सर। हाँ लेकिन कल तो ऐसे रही से कि स्थिति है सरपंच अगर इसे तानाशाही करे थे तो गिराया जाए ये तब की भी बात आती है। पंचमन भी बोला थी सब पंचमन से बात कर सकते हो, बोला मैं नहीं बोला तो और पूरा जनता बोले सब बात करके जनता होकर क्रियाकलाप जनपद सरपंच प्रति क्रियाकलाप देखे कल सुने। और जब बैठक होता है तो सरपंच के पास बार बार फोन आए और सरपंच प्रतिनिधि के पास और सरपंच प्रतिनिधि बार बार ग्राम सभा उठ के जाए तो कहीं ना कहीं कोई वाला गाइड कर दी से कोई ना कोई लाइनअप कर दी से कि ऐसे दस्तखत मत कर या प्रलोभन देती सोई या फिर धमका दी सोई। ऐसे मोर व्यक्तिगत सोच है बोला बाकी परमात्मा जाने और सरपंच प्रतिनिधि जी जाने। आप मन कौन हो भैया? सर नमस्कार, मैं महेश साहू जनपद प्रतिनिधि क्षेत्र क्रमांक 7 सारखी कोलर अभनपुर। साथ ही साथ मैं पंच भी हूँ ग्राम पंचायत कोलर का 4। और मैं बताना चाहूँगा सर हम लोगों से 5 एकड़ उन्होंने मांग किए थे सत्कर्म भवन के लिए और ग्राम पंचायत कोलर में बाकायदा सभी पंचों और सरपंचों के प्रस्ताव से 5 एकड़ दिए थे और इसलिए दिए गए थे। सत्कर्म भवन है, लाइब्रेरी है, स्कूल है, आंगनबाड़ी है, गार्डन है। लेकिन देवचरण टंडन के द्वारा उन्होंने पूरे बेचने का प्रयास किया जा रहा है और मेरे पास पूरा पुख्ता सबूत है। मनोज साहू नामक सारखी का एक व्यक्ति है, उन्होंने कल पूरे ग्राम सभा में पूरे भरे सदन में उन्होंने उस बात को उन्होंने माना है और सभी के बीच में उन्होंने उस बात को अवगत कराने का प्रयास किया कि मैंने देवचरण टंडन और सत्कर्म भवन जो उन्होंने जो समिति बनाया है देवचरण टंडन उन्होंने उनको देने का प्रयास किया है, उनको दिए है। और साथ ही साथ उनके जो सत्कर्म भवन के जो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, सचिव है और साथ ही साथ शिव कुमार टंडन जो परसुलीडी के प्रधान पाठक हरे, शासकीय कर्मचारी हरे, शासकीय अधिकारी हरे,
वो मन पूरा ओला बेचे के काम करत थे, बनाए के काम करत थे। जबकि ग्राम पंचायत कोलर से पूरा प्रस्ताव पारित हो गए कि वहाँ स्कूल आंगनबाड़ी बनाना है करके देवचरण टंडन जी के द्वारा पूरा बेचे के पूरा प्रयास करे जाते। एक चीज और महत्वपूर्ण चीज बोलते हैं हमेशा, कोई भी उस जमीन के बारे में बात करते हैं, मैं सिम लगा दूंगा, सिम लगा दूंगा। अरे भैया लगा दो, हम आपको वहाँ स्कूल आंगनबाड़ी बनाने के लिए दिए, न कि आपको बेचने के लिए नहीं दिए। वो हमारे गांव का जमीन है, वहाँ हायर सेकेंडरी स्कूल बनेगा, वहाँ कॉलेज बनेगा। तो शासन प्रशासन से मांग करता हूँ देवचरण टंडन के ऊपर कड़ी से कड़ी और सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि सिर्फ उन्होंने पूरे इस ग्राम पंचायत कोलर में सिर्फ एक साहू समाज नहीं है, पटेल समाज है, धीवर समाज है, ध्रुव समाज है, सतनामी समाज है, निषाद समाज है और जतेक समाज है, राउत भाई है, यादव भाई है ना सर। और लेकिन उन्होंने सिर्फ साहू समाज को बदनाम करने का प्रयास किया गया है। जबकि हमारे बीच में उपस्थित है हमारे सम्मानीय ग्रामीण साहू समाज के अध्यक्ष लीलाधर साहू जी। आज तक कभी साहू समाज के बैठक हो चाहे मीटिंग हो, कभी आज तक देवचरण टंडन हो या सतनामी समाज को कभी प्रताड़ित करने का प्रयास नहीं किया गया। जबकि सतनामी समाज के लिए पूरे पंचायत प्रस्ताव में पारित करके दिए गए हैं 5 एकड़ आप सत्कर्म भवन बना लीजिए, लेकिन उन्होंने देवचरण टंडन सतनामी समाज का वहाँ भला नहीं कर रहे हैं। देवचरण टंडन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज बोलना चाहूँ जिला में भूल गए हम। आज से 10 साल पहले की बात कर रहा था, जेमा सरिता संतानु सरपंच रही से, तो ओकर फर्जी लेटर पेड बना के देवचरण टंडन सिक्का बना के ओला प्रस्ताव करके वहाँ वो जमीन ला हथिया के प्रयास करेगी रही से। हमारे बीच में सरिता संतानु पूर्व सरपंच भी आए, आप ओकर से भी एक बारे में जानकारी ले सकते हो। वो एक चीज बोलते खुद सरपंच बोलते, सरपंच प्रतिनिधि अगर मोर से कुछ नाटक करी तेला मैं ST SC में फंसा दूं। बहुत जनता मतलब भी बोले पंचायत में, तो आप पूछ सकते हो ये बात ला बार बोलते और पंच के सामने बोले। एक बार मोरो सरपंच के कुछ विवाद हो गई से, तो महेश्वर ने बोलते वैसे मैं सतनामी बच्चा हूँ करके ऐसे बोलता है, मैं सतनामी बच्चा हूँ, मैं देख लूंगा उपसर को प्रकाश साहू को। तो क्या बताना चाहता है, क्या धमकाना चाहता है? मैं तो डरने वाला नहीं हूँ, मैं गलत करूंगा नहीं तो डरूंगा नहीं। मतलब उसका सिर्फ एक हथकंडा बन गया है ST SC, सरकार उसको आरक्षण दे दिया है तो उसका वो लोग दुरुपयोग कर रहे हैं। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, हमारे जान को खतरा है और जो भी बाइट देता है और जो भी उसके बारे में जो आवाज उठाता है उसको सिर्फ एक शब्द दूसरे के माध्यम से कहा जाता है उसको समझा दो, नहीं मैं उसको ST SC में उसको फंसा दूंगा। तो मैं शासन प्रशासन से मांग करता हूँ, इस चीज बहुत गहराई वाली चीज है, बहुत बड़ी बात है। शासन प्रशासन इस पर विचार करे, संज्ञान ले और इस पर तत्काल कार्रवाई करे। जय हिंद। तभी हमारे मन के साथ में साहू समाज के अध्यक्ष भी मौजूद है। आओ ओकर मन से भी जानतन का कुछ ओमन हा अपन बात ला रखा थे। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, मैं लीलाधर साहू, ग्रामीण साहू समाज अध्यक्ष, पूर्व में 2 बार और नेतृत्व कर चुके हैं समाज के, अभी वर्तमान में मैं अध्यक्ष हूँ। कुछ चैनल के माध्यम से देवचरण टंडन जी हमारे साहू समाज ला बदनाम करिस कि साहू समाज द्वारा हमला प्रताड़ित करे जात है, बार बार बैठक करे जात है करके, जबकि वो मिथ्या गलत है बहुत ज्यादा। मैं बचपन से आज तक का इस गांव में हूँ, तो मैं यहाँ कोई सामाजिक दृष्टि से कोई किसी से भेदभाव नहीं है। यहाँ का हम लोगों का जो एक दूसरे आदान प्रदान, हर चीज में आना जाना, पूछ परख, हर चीज में व्यवहार संबंध, पूरी समाज में इतनी मधुरता है हम लोगों का कि पता नहीं अपने निजी स्वार्थ के लिए हमारे साहू समाज को बदनाम कर दिया वो। तो चैनल के माध्यम से उसने, सतनाम कोई चैनल है उसमें उसने वो किया था कि बोले साहू समाज हमें प्रताड़ित किया जा रहा है करके। तो संज्ञान में कब की बात है ये 15-20 दिन पहले का है जी। तो वीडियो में कहा बोले रही से वो बोले रही से कि साहू समाज द्वारा हमारे समाज को बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है और बैठक करके हमारे बारे में गलत बयानबाजी कर रहा है करके। तो हम बोले आज तक कभी हम लोग उनके समाज को, हमारे समाज के अंदर में कुछ भी ऐसा बात नहीं किए हैं। हमारा भी सामाजिक गठन हुआ है, समाज उनके समाज को हमारा कोसों दूर तक कोई लेना देना नहीं है। हम कभी उसके निजी जीवन या निजी उसके बारे में हम लोग कभी इंटरफियर नहीं किए हैं, लेकिन देवचरण द्वारा हमारे समाज को बदनाम किया है। इसलिए
मैं चाहता हूँ शासन प्रशासन की देवचरण टंडन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि कभी ऐसा गांव में नहीं हुआ है। का कार्रवाई के मांग करे थे गांव वाला मन? हमारा ये कहना है साहू समाज का, मैं साहू समाज के स्तर का बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा उसके बीच में कोई शब्द, मेरा मोबाइल रिकॉर्ड देख ले या किसी के माध्यम से देख ले कि हम उससे बातचीत कभी नहीं हुआ है, ना कभी आमने सामने कोई बातचीत नहीं हुआ है। और वो जो चैनल के माध्यम से हमारे साहू समाज को जो बदनाम किया जा रहा है, बस उसके संदर्भ में मैं बोल रहा हूँ। और ये जो जमीन वाला जो बात है वो तो पंचायत के अधीन है, पंचायत के माध्यम से उसको दिया गया था, क्या है कैसा है तो उसका विस्तार से लोग हमारे मित्र लोग बैठे हैं, वो लोग बताए हैं। देवचरण टंडन सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए, ना कि यहाँ गांव के और सतनामी समाज है उसको लेके नहीं चल रहा है। वो जहाँ उसने इंटरव्यू दिया है वहाँ गांव का एक भी नहीं है, सिर्फ वो है, दूसरे लोग बैठे हैं। बताओ, मैं कहता हूँ कि गांव के और समाज के हैं आप, सिर्फ समाज वाले बोल रहे हैं और आप पीछे पीछे भाग रहे हैं उसके। हकीकत में जानकारी करो कि देवचरण है क्या चीज, वो किस टाइप का काम कर रहा है, किसको धमका रहा है, किसको फर्जीवाड़ा कर रहा है, क्या कर रहा है, उसको देख तो लो, तब तो उसके पीछे भागो। हमारा ये कहना है, हमने आपके गांव में है, हम यहाँ है कोलर में, कभी सतनामी समाज का एक लड़का, एक महिला या कोई भी बता दे कि हमको साहू समाज के द्वारा किसी प्रकार का हमको प्रताड़ित किया जा रहा है, हम कभी जीवन में भी नहीं सोचे आज तक का। हमारा तो स्वभाव एक अच्छा है, सामने वाला गाली देगा तो हाँ हाथ जोड़ लेते हैं, भैया मत दो गाली। हम ऐसे व्यक्ति हैं, तो भाई हमारे समाज के ऊपर इतना बड़ा ब्लेम क्यों लगा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है करके, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उसको। और वो अपना निजी स्वार्थक वजह से अपनी इस गांव के अपने समाज को अगवा करके उसको स्टॉप कर रहे हैं, तो मैं उसी का खंडन कर रहा हूँ। ये जो किया है साहू समाज को वो बदनाम किया है, तो मैं शासन प्रशासन यही चाहता हूँ इसके ऊपर एक्शन ले, हकीकत क्या है कैसा है करके, और कड़ी से कड़ी उसको सजा मिलना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। तो सियान मन के साथ साथ में यहाँ दीदी मन घरों मौजूद है, पंच मौजूद है, और ओखर मन से भी जानतन कि का बरो मन यहाँ मौजूद है, आओ जानतन। तो यहाँ मन के साथ में दीदी मन मौजूद है, आओ ओखर मन से बातचीत करतन। नमस्कार दीदी। नमस्कार भैया। का बर बैठे दीदी ये करते हैं? कल हमन बैठक करे रहे हैं, तो सरपंच महोदय मतलब वो साइन वाइन नहीं करी से, और हर हमेशा मतलब ऐसे ऊंच के रेंग देते हो, हाँ जैसे कामे साइन नहीं करी से, मतलब प्रस्ताव बनाए रही ना, जैसे सतनामी समाज ला जगह दे गेरी से, तो वो समाज है मतलब वो करे करता, वो बेचत है वे, मतलब बोल बेचे बन नहीं दे रहे, 5 एकड़ दे रहे था, लेकिन वो बेच के करत ना, तो हमन स्थगित करत है, तो सब पूरा जनता बोली से, लेकिन वो जनता वन तक बात भी नहीं माना थे। सब जनता एक तरफ, पूरा पंचवाड़ी एक तरफ है, मात्र सरपंच एक तरफ है। एक जन सरपंच पूरा विरोध करत है, सरपंच पति मतलब साइन मत करके बोला थे। कौन सा वार्ड? 17। तो वार्ड 17 के पंच अभी मोर साथ मौजूद है, ओमन का कहा ताव सुनता नौकर से का कुछ कहूँ? बोलो भारत माता की जय। मैं देवराज साहू, वार्ड क्रमांक 17 से पंच। 2021-20 में यह जमीन का प्रकरण और आया था सरिता संतानों के कार्यकाल में। सरिता संतानों का फर्जी सील साइन बना कि उस जमीन को हड़पने के लिए देवचरण लाखों हथकंडे अपनाए, उसमें सफलता अर्जित नहीं किए। उस तो आज वो प्रस्ताव के जरिए, लेकिन वो प्रस्ताव हम ग्राम पंचायत कोलर उनको ऐसे नहीं दिए हैं कि उनके व्यक्तिगत स्वार्थ है या उसके समाज के लिए व्यक्तिगत नहीं दिए। उसने ये बोला था कि बच्चों का भविष्य, गांव का भविष्य को देखते हुए उस जमीन को मिनी माता स्कूल, लाइब्रेरी, गार्डन, स्कूल, ये सब के लिए उसने मांगा, क्योंकि हम सतनामी समाज उसमें संचालित करेंगे करके। लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए उस जमीन को बेचा जा रहा है, उसके द्वारा अतिक्रमण करके। और हमारा पंचायत का जस्ट चुनाव हुआ, उसके पहले वो वहाँ पे कालम न्यू कॉम्प्लेक्स बनाने का तैयारी कर लिए थे। उस टाइम हम लोग शपथ भी नहीं लिए थे, तो उसको ये लगा कि आज हमारे सतनामी समाज का सरपंच बन रहा है तो हमें सपोर्ट मिलेगा या हमारे पक्ष में रहेगा करके इस टाइप का वो हथकंडे अपनाए हैं। और साथ ही साथ मैं गांव के सतनामी समाज के जो लोग हैं उनको मैं अवगत कराना चाहूँगा कि उस ज़मीन में
संत कर्मा महासंगठन समिति बनाया है, उस जमीन में कोलर सतनामी समाज के एक भी व्यक्ति का नाम नहीं है। पूरे उनके घर परिवार, उनके रिश्तेदार, जांगीर चांपा, भिलाई, छेछान पहरी, आसपास से और मतलब दूर दरार, आसपास कहूँ तो गलत होगा, दूर दरार से जितने हैं वरिष्ठ जो पहुंच पावर रखते हैं और दबा सकते हैं हमारे गांव और समाज को, वैसी लोग को जोड़ के उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे गांव के सतनामी समाज को सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उसको आगे ला रहा है कि ये हमारे सतनामी समाज का जगह है, इसमें आप लोग आओ, आगे आओ, भीड़ो, ये करो। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। यहाँ के सतनामी समाज को भी जागरूकता होना चाहिए कि उनको पूछना चाहिए कि ये संत कर्मा जो समिति गठन किए हो, उसमें हमारे किस किस सतनामी भाइयों का नाम है और हम क्या है, उसमें कौन कोषाध्यक्ष है, कौन सचिव है, कौन सलाहकार या जो भी अन्य पद रहते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी इन लोग को ठगी कर रहा है, फिर भी इन लोग को कोई समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं शासन प्रशासन से यही निवेदन करूंगा कि को निरस्त करने में हमारी सहायता प्रदान करे, हमारे कोलर पंचायत की सहायता प्रदान करे। धन्यवाद। कैमरामैन के साथ में भूतपूर्व सरपंच भी मौजूद है, आओ कर से जानते हैं का कुछ ओह बोले थे। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। का कुछ बोलना चाहो आप? ये यहाँ 15 से 20 की बात है रे, वो बीच में संग्रहालय के नाम से जमीन मांग करे गेरी से ग्राम पंचायत कोलर से, तो बस्ती फंड है ये चीज नहीं करी से बैठक में भी मतलब जमीन नहीं देना है, कोई समाज ल करके नहीं मिल देगी गेरी से। लेकिन बाद में मन 14 जन पंच और सरपंच के फर्जी सील और साइन बनवा के एनओसी ले ली से। बाद में जब जानकारी हुई तो फिर थाना में एफआईआर वगैरह करें, वो मामला मुँह 3 महीना अंदर भी रही से। अभी मामला कोर्ट में है, अभी भी पेशी जा था ना मन। का कुछ हुए भी आप मन के साथ? मोर साथ में ये हो है कि मोर कर ले पैसा ले है 80,000 रुपया, पहली तो 20,000 या 25,000 30,000 रुपया ले है। कब के बात हुई है? वह कम से कम 2-3 साल हो गए। ओकर बाद 50,000 रुपया नगद दे हमें, नगद दे हाँ। ओकर बाद भी ना वो ना जमीन दूँ बोलिस मोला, जमीन दूँ बोली से, तो जमीन दूँ बोलिस ना तो का बोलते हैं कि औ हमला पैसा दे, यानी कि कितना कन पैसा दे, मैं कहूँ 1.5 लाख दूँ की, तो वो 2.5-3 लाख रुपया मांगते मोर घर से पैसा। तो कहाँ दे सकता भाई मैं पैसा, बता। कितना दे रहे हैं आप? कितना दे रहे हैं? मैं 80,000 दे हूँ, 80,000 दे हूँ। ओकर बाद में ना 1.5 लाख रुपया वो दूँ बोले हो, चल ऐसी की के, तो वो नहीं दे बोलते, वो ना 2.5 लाख रुपया दे, तेकर बाद जमीन दूँ बोलते, तब मैं नहीं दे सकूँ भैया ऐसे की, तब वो जमीन नहीं रखे हुए हाँ। ओकर बाद समाप्त हो गए। तैयारी से कोलर गांव के ग्रामीण मन हा, चाहे वो पंच हो चाहे यहाँ के सियान मन हो, उन बस यही मांग करे थे कि सरपंच के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, चाहे वो जमीन विवाद लेके हो, चाहे समाज के खिलाफ विवादित बयान लेके हो। तो आगे क्या कार्रवाई हो ये देखने वाला बात रही। बने रहो हमारे साथ में। मनीष साहू, पब्लिक सर के लिए धन्यवाद।